Hello and welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे व्हीकल डायनेमिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है ट्रैक्शन लिमिटेड एक्सेलरेशन के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, वीडियो लेक्चर्स में हमने पावर लिमिटेड एक्सेलरेशन की बात की थी। उसके पहले हम डायनेमिक एक्सेल लोड के बारे में भी हम देख चुके हैं। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक ट्रैक्शन लिमिटेड एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो कि ये जो है ये मेरा सॉलिड एक्सेल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो ट्रैक्शन लिमिटेड एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि मेरा जब व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं आरसीसी कंक्रीट जो सरफेस है उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई रफ टेरेन है, बर्फ में हमको ट्रैवल करना है, तो दैट इज डिपेंड ऑन योर फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो आपका जो भी एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा आपकी सरफेस कैसी है, ठीक है। तो मान लो कि मैं डिराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला फॉर द ट्रैक्शन फोर्स Fx, ठीक है। वो डिपेंड करेगा मेरा म्यू, जो म्यू आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, और इनटू क्या हो जाएगा मेरा लोड, जो मुझे रिएक्शन मिलेगा रोड व्हील पे वो, यानी कि Fx इज इक्वल टू म्यू इनटू W। ये आपका बेसिक फ्रिक्शन लो जो है अपना उसका प्रिंसिपल भी है, तो इससे आप याद रख सकते हो। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मान लो कि ये अपना व्हील है, रोड व्हील, उसका मैंने साइड व्यू यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैक्शन फोर्स Fx, आप इस डायरेक्शन में हमने व्हीकल कर रहे हैं, ठीक है। तो Fx और यहाँ पे जो टोटल रिएक्शन होगा, जो हमने डायनेमिक एक्सेल लोड के वीडियो में देखा हुआ है कि ये रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो Fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू W। ये हमारा है ट्रैक्शन लिमिटेड एक्सेलरेशन, मतलब ट्रैक्टिव फोर्स का आपका फॉर्मूला। अब आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेट शिफ्टिंग के बारे में। ट्रांसवर्स वेट शिफ्टिंग यानी कि पहले आपने देखा हुआ है कि जब आप ट्रैवल करते हो, व्हीकल आप ड्राइव करते हो, तो एक्सेलरेशन आप जब करते हो तो आपका जो वेट है पीछे की ओर ट्रांसफर होता है, ब्रेकिंग के वक्त आपका आगे की तरफ वेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में वेट ट्रांसफर हो रहा है। अब सपोज कि मान लो कि आप टर्न ले रहे हो, ठीक है, साइड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जो भी ये शिफ्टिंग होगा तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स शिफ्टिंग, ठीक है। तो हम डिराइव करेंगे ट्रांसवर्स वेट शिफ्टिंग, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये मैंने एक सॉलिड एक्सेल बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा सॉलिड एक्सेल। तो आपको पता है कि जैसे हमारा लेटेस्ट जो व्हीकल होता है उसमें इंडिविजुअल एक्सेल, मतलब जो इंडिपेंडेंट एक्सेल है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं, सेमी इंडिपेंडेंट टाइप। तो जब भी सॉलिड एक्सेल आप यूज करोगे आइदर फ्रंट ऑफ द व्हीकल या फिर रियर में, तो जब भी आप सॉलिड एक्सेल यूज करोगे तो जो हमारा गियर बॉक्स से जो पावर आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे एक टॉर्क जो होगा ट्रांसफर होगा, तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं TD, जो मेरा डिफरेंशियल की और गियर बॉक्स से आ रहा है और डिफरेंशियल की बॉडी में जा रहा है। तो अगर सॉलिड एक्सेल होगा तो वो पूरा ट्रांसफर करेगा वो बॉडी पे, उसका इफेक्ट जो होगा वो इंपेस होगा सॉलिड एक्सेल के अंदर, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या होगा, इसको कंपनसेट करने के लिए शायद ये बॉडी जो आपकी एक साइड जो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, एक साइड एक्सपांशन हो रहा है, उसकी वजह से एक शिफ्टिंग जो टॉर्क है उसको हम नाम दे देते हैं TS, ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम रिएक्शन भी ले लेते हैं, हमको पूरा एक इक्वेशन डिराइव करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो मेरा टॉर्क है, ड्राइव टॉर्क, वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है व्हील का रिएक्शन ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मान लो कि पूरा जो रियर एक्सल है उसमें मेरा वेट जा रहा है WR, रियर एक्सल में मेरा लोड है टोटल, ठीक है। उसको मैं दो व्हील से डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो व्हील है, तो ये हो गया WR/2 और यहाँ पे भी हो गया WR/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड व्हील है और राइट हैंड साइड व्हील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे मैं WY इंडिकेट कर रहा हूँ। WY यानी हमको पता है कि व्हीकल फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमको पता है हम जो x डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारी जो है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस उसको हम x डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, और ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन है हमारा उसको हम y इंडिकेट करते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने ले लिया प्लस डब्ल्यू वाई, यानी कि ये फाई डायरेक्शन के अंदर ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो उतना ही वैल्यू मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो माइनस हो गया मेरा डब्ल्यू वाई। ये व्हील ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो मैं आपको दे देता हूँ टी। ठीक है, तो हमारा ये अब जो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंशियल सेंटर पॉइंट, बॉडी का पूरा सेंटर पॉइंट, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, हम सारी मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको काउंटेड में ले रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट, तो पहले हमारा हो जाएगा डब्ल्यू आर बाई 2 प्लस डब्ल्यू वाई इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टी बाई 2, इसका हाफ, टी बाई 2। ये क्लॉकवाइज जा रहा है अपना, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये फोर्स आपको दिख रहा है, ये हम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, तो डब्ल्यू आर बाई 2 माइनस डब्ल्यू वाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, टी बाई 2। सिंपल। ये जो टॉर्क है टीएस, ये क्लॉकवाइज, तो प्लस टीएस, ये जो ड्राइव टॉर्क है वो टी डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कितना, मतलब ये टीएस की वैल्यू हमेशा आपकी डिपेंड करेगी कि आपका स्टिफनेस, रोलिंग स्टिफनेस कितना है स्प्रिंग का। ठीक है, वो हम इसके बाद में, इसके बाद के जो इक्वेशन उसमें उसकी डिस्कशन करें। तो ये इधर क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस और ये नेगेटिव वाली वैल्यू यहाँ पे कट हो जाएगी, तो इधर क्या बचता है हमारे पास, डब्ल्यू वाई इंटू टी बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू वाई इंटू टी बाई 2, ठीक है, प्लस टी एस माइनस टी डी इज इक्वल टू 0। तो हाफ हाफ ये फुल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा, उसको उस साइड ले जाता हूँ मैं, तो टी इज इक्वल टू टी डी माइनस टी एस। तो जो ये मेरा लेटरल जो ट्रांसफर डायरेक्शन में मेरा डब्ल्यू वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी टी डी माइनस टी एस बाय टी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा बेसिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दो बस नॉर्मल फोर्स लिए मैंने, ठीक है, रियर एक्सल पे, और सिंपल अपने मोमेंट क्रिएट करके ये एक फॉर्मूला अपने डिराइव कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, टी डी माइनस टी एस बाय टी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मेरा जो ड्राइव टॉर्क है, ये टॉर्क ड्यू टू शिफ्टिंग है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टी, टी माने आपका वेट है। तो जो मेरा शिफ्टिंग हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है ना कि मेरी ये टॉर्क की वैल्यू क्या है, ठीक है। टी तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, गाड़ी अपनी चल रही है, ठीक है, तो टी तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो हर बार क्या रहेगा, टीडी और टीएस पे वो डिपेंड रहेगा मेरा वैल्यू, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम टीडी और टीएस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो टीडी जो हमारा वो है हमारा ड्राइव टॉर्क, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि गियर बॉक्स से कितना पावर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम फिर से एक साइड व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, व्हील, ठीक है। तो आपको पता है कि टॉर्क यहाँ पे ये मान लो हमारा मेरा ट्रैक्टिव फोर्स है, ये हो गया इनटू टायर रेडियस, तो टॉर्क क्या आ जाएगा मेरा, Fx इंटू आर, फोर्स इंटू रेडियस, सिंपल, ठीक है। अब ये व्हील पे है ना मेरा टॉर्क, अब मुझे चाहिए डिफरेंशियल पे कितना पास हो रहा है, ठीक है, जो गियर बॉक्स से वापस जो डिफरेंशियल में जा रहा है वो। तो आपको पता है कि जो प्रीवियस हमारा सेशन था ट्रैक्टिव फोर्स जो हमने डिराइव किया था, ठीक है, तो उसमें हम NF जो फाइनल गियर बॉक्स रेशियो हम ले रहे थे। तो अगर मुझे TD चाहिए, ठीक है, तो ये व्हील जो टॉर्क है Fx इंटू आर, उसको मैं क्या करूंगा, फाइनल जो मेरा डिफरेंशियल गियर बॉक्स का रेशियो है उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे ये ड्राइव टॉर्क मिल जाए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका टीडी का फॉर्मूला, Fx into r डिवाइडेड बाय NF, ठीक है। अब हम बात करते हैं TS के बारे में। तो जैसे कि मान लो कि आपको इधर से एक आइडिया आ रहा है कि ये डिपेंड करता है ना मेरी स्प्रिंग की स्टिफनेस, जो रोलिंग स्टिफनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी टीएस की वैल्यू क्या जनरेट होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि टी क्या हो जाता है हमारा K5 जो रोलिंग स्टिफनेस है, ठीक है, इनटू 5 जो आपका रोल एंगल हो गया, उसके बेस पे हम यहाँ पे दो फॉर्मूला लिख रहे हैं।
कि टी एस एफ, मान लो कि फ्रंट सस्पेंशन, ये तो हमने रियर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो फ्रंट का भी इक्वेशन लिख देते, तो के फाइव एफ इंटू फाइव, ठीक है। रियर के लिए लिख रहा हूं टी एस आर के फाइव आर इंटू फाइव, ओके। तो हमारा तो क्या है, रियर एक्चुअली आपको दिख रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टी एस आर उसको ही इक्विवेलेंट टू जो भी शिफ्टिंग हो रहा है वो पीछे के सॉलिड एक्सल की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो टी एस हम इक्विवेलेंट टू क्या ले लेंगे, टी एस आर। तो अभी हम ये 5 की जो वैल्यू है रोल एंगल वो हम निकालेंगे, तो इसी मतलब इसको मान लें कि टी डी जो हमारा किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्राइव टॉर्क की वजह से तो हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बात किया आपको कि सॉलिड एक्सल जब हम यूज करेंगे तभी आपका जो है बॉडी पे ये टी डी का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 5 को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, रोल एंगल 5, तो क्या हो जाएगा टी डी बाई के 5। तो ये हो गया आपका टोटल रोलिंग स्टिफनेस, जो क्या होगा फ्रंट और रियर का एडिशन। तो K5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K5F प्लस K5R, ठीक है, सिंपल। तो 5 की वैल्यू में क्या निकाल रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू TD डिवाइडेड बाय K5F प्लस K5R। मैं फिर से बता देता हूँ, K हमारा क्या है, रोलिंग स्टिफनेस, और ये हमारा हो गया जो 5 है रोल एंगल, ठीक है। तो बेसिकली अपने जो ये वाला है TSR वही हमको चाहिए, वही हम इक्विवेलेंट टू TS ले रहे हैं, ठीक। तो TSR इज इक्वल टू K5R आ गया हमारा, K5R और K5R इनटू क्या था 5, तो 5 की वैल्यू ये रही, मैंने जो डिराइव करके लाया हूं मैं, TD डिवाइडेड बाय K5F प्लस K5R। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी वे में अपना जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास TD या आपका वैल्यू और TS का भी वैल्यू आ गया है, ठीक है। ये इक्वल टू मैंने जैसे बताया कि इसको आप TS भी लिख सकते हो, क्योंकि अपना रियर एक्सल की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो अभी मैं आगे ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये इक्वल टू TS लिख लेते हैं, ठीक है। और ये भी मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बना देता हूँ। तो अभी क्या जो मेरा लेटरल डायरेक्शन का फॉर्मूला था WY इज इक्वल टू TD, अभी रखते हैं TD, TS की जगह किसकी वैल्यू पुट करेंगे, TS, ये रहा TSR जो था मैंने पहले लिखा हुआ था, तो K5R इंटू TD डिवाइडेड बाय K5F प्लस K5R, ठीक है। तो यहाँ पे TD हम कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाय T है, सॉरी डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू TD मेरा कॉमन, और डिवाइडेड बाय T ले लेता हूँ कॉमन में ही, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा K5R डिवाइडेड बाय K5F प्लस K5R, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और WY यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, K5 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K5R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा मेरा K5F, तो नीचे TD बाय T, ऊपर बचेगा मेरा K5F, नीचे क्या आएगा ये पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो इसको, ये हमारा टोटल रोलिंग स्टिफनेस है ना, तो उसको K5 से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो K5, ठीक है। और सिंपली आप क्या करें, TD समझने के लिए, TD जो मेरा वैल्यू था उसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो WY इज इक्वल टू TD की जगह FX इंटू R डिवाइडेड बाय NF, T तो पहले से इधर है, NF इंटू T, अंदर क्या हो जाएगा मेरा K5F डिवाइडेड बाय K5। तो ये हो गया मेरा जो वेट शिफ्टिंग हो रहा है, WY यानी मैंने बता दिया आपको कि WY क्या है, जितना भी लोड मेरा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसका मुझे पूरा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैक्शन, जो मैंने बोला था कि ट्रैक्शन लिमिटेड एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बेस पे अपने जो है ट्रैक्टिव फोर्स के
वैल्यू से ही हम कंपेयर करें उसको, ठीक है। तो मेरा जो भी आप समझो ये इक्वेशन से कि जो भी मेरा वेट ट्रांसफर हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि ट्रैक्शन कितना है, आर मींस व्हील रेडियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनएफ, मतलब फाइनल डिफरेंशियल गियर बॉक्स का जो रेशियो है वो तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है। टी जो ट्रैक है व्हील ट्रैक, वो भी हमारा फिक्स है और डिपेंड करता है उसका रोलिंग स्टिफनेस, ठीक है। ये K5F जो हमारा रोलिंग स्टिफनेस ऑफ फ्रंट सस्पेंशन, एंड ये हो गया आपका टोटल रोलिंग स्टिफनेस। तो ये पूरा हमने आज डिराइव किया। आज हमने बात की कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी वेट ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में हमने पूरा ये इक्वेशन डिराइव किया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें आपके लिए। थैंक यू सो मच।